खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं और ये अफवाज दुनिया भर में अपनी पेशावराना रवैये के लिहाज से मुमताज़ हैसियत रखती हैं। पाक अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करके दुनिया को अपनी सलाहियतों का सबूत दिया और दीगर मुल्कों की अफवाज के लिए एक आला मिसाल कायम की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर कि पाक फौज ने ऐसा क्या इकदाम उठाया कि भारत में खलबली मच गई। चाय फरोश मोदी और इसके हवारी और चेले सर जोड़कर बैठ गए हैं कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन आईएसआई और पाक फौज हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। जदीद जंगी माहौल में एयर डिफेंस या फिजाई दिफा अहम तरीन शोबा बन गया है। दुश्मन जब फिजाई रास्ते से अपने त्यारों के जरिए हमला आवर होने की कोशिश करता है तो पाक आर्मी एयर डिफेंस के जरिए ही इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एयर डिफेंस से मुतल्लिक ही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा में एक और शानदार इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने कैसे अपना दिफा मजीद मजबूत बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाने वाले भारत को सुबकी क्यों उठाना पड़ी, आईएसआई ने कैसे राग और तिगनी का नाच नचा रखा है, आखिर आईएसआई भारत और रा से एक कदम आगे कैसे रहती है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर वक्त बाखबर। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने निगरानी के निजाम को दो इजाफी चीजों के साथ अपग्रेड किया है। वो दो चीजें TPS-7 MMR और YLC-18A हैं। दोस्तों, ये दोनों फिजाई डिफेंस सिस्टम के जदीद तरीन रेडार हैं जो आसमानों की कार्रवाइयों और निगरानी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये दोनों रेडार पाकिस्तान के दिफाई निजाम के लिए कितने अहम हैं और जंग की सूरत में किस हद तक फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले हम पाकिस्तान और भारत की अस्करी कुव्वत को जरा तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया सबसे ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त में 136 मुल्कों में चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान का नंबर 17वां है। ये लिस्ट 55 मुख्तलिफ अनासर को देखते हुए तैयार की गई है। इसमें जुग्राफियाई, मुआशी, मकामी सनत, कुदरती वसाइल, कारकर्दगी और मुल्क के पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के मुल्कों से ताल्लुक को भी मद्देनजर रखा जाता है। इंडिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। इंडिया की आबादी 1.2 अरब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़। पाकिस्तानी फौज की तादाद 9,19,000 है, जबकि इंडिया की फौज की तादाद 42 लाख है। इंडिया और पाकिस्तान के दिफाई बजट में बहुत फर्क है। इंडिया अपने दिफा पर 47 अरब डॉलर लगाता है, जबकि पाकिस्तान के दिफाई इखराजात सिर्फ 7 अरब है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कहां 47 अरब डॉलर और कहां सिर्फ 7 अरब। लेकिन इतने कम इखराजात के बावजूद पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने चाणक्य के चेलों को ना सिर्फ दबड़दोश कर रखा है बल्कि तुन कर भी रखा हुआ है। आईएसआई तो भारतीयों के आसाब पर इस हद तक सवार है कि उधर भारत में कुछ हुआ नहीं कि इल्जाम पाकिस्तान के सर लगा नहीं। नाज़रीन गिरामी, जहां तक दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई त्यारों की तादाद की बात है तो इंडिया के पास 2185 फिजाई त्यारे हैं और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 1281 त्यारे हैं। इनमें से पाकिस्तान के पास 320 और इंडिया के पास 590 लड़ाका त्यारे हैं, जबकि 804 इंडियन और 410 पाकिस्तानी त्यारे बमबार हैं। इंडिया के ऑपरेशनल हवाई अड्डों की तादाद 346, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 151 है। पाकिस्तान के पास कुल 2182 और इंडिया के पास इससे 2 गुना यानी 4426 टैंक्स मौजूद हैं। इंडिया के पास 3147 बख्तर बंद लड़ाका गाड़ियां, जबकि पाकिस्तान के पास 2604 हैं। बहरी कुव्वत में भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। इंडिया की बहरी अफवाज के पास 295 और पाकिस्तान के पास 197 बहरी असासे हैं। इंडिया के पास एक बहरी बेड़ा है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के पास 5 आबदोजें हैं और इंडिया के पास 16 हैं। इंडिया के पास 14 फ्रिगेट हैं और पाकिस्तान के पास 10 हैं। इंडिया के पास 139 गश्त करने वाली कश्तियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी 11 कश्तियां हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पहली 3 सबसे ज्यादा ताकतवर अस्करी कुव्वतों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया आता है।
दोस्तों, अगर हम जौहरी हथियारों की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वारहेड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और महराज तैयारे मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 अक़साम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान भारत के तमाम शहरों को बआसानी निशाना बना सकता है। दोस्तों, ये तो था दोनों ममालिक की फौजी कुव्वत के दरमियान फर्क और जायजा, जिसमें साफ साफ कागजों की हद तक तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अयारी और मकारी के साथ पीठ से वार करने वाले, नारे तकबीर और नारे हैदरी लगाने वाले अल्लाह के शेरों का सामना कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुत्वा के पैरोकारों का जब जब पाक अफवाज और इसके जांबाजों से पाला पड़ा तो इन्हें भरपूर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का फिजाई दिफाई निजाम कैसे काम करता है। TPS-77 MRR रेडार कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ऐसे 6 रेडार इस्तेमाल करता है और हर रेडार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा है। इन रेडार्स को जगह तब्दील करके भी लगाया जा सकता है। इनमें से हर रेडार 470 किलोमीटर के दायरे में और 100,000 फुट की ऊंचाई तक निगरानी कर सकता है। हर रेडार बैक वक्त कई तरह के जहाजों और हेलीकॉप्टरों की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा कई पुराने तर्ज के दर्जनों रेडार मुल्क भर में लगे हैं जो अपने तौर पे पाकिस्तानी फिजाई हदूद की निगरानी कर रहे हैं। यहां हम आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि सन 1977 में पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसके जरिए पाकिस्तान के तमाम जमीनी रेडारों को आपस में जोड़ना था। कई साल इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ और पाकिस्तान के तमाम जमीनी रेडारों को नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया गया। 2 मुख्तलिफ एयर बेस के नीचे मजबूत बंकर लगाकर इनमें IBM ब्लेड सर्वर लगाए गए और एक खास सॉफ्टवेयर लगाया गया। अब पाकिस्तान के तमाम रेडार एक बहुत बड़े रेडार के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं और सारा डाटा नेटवर्क के जरिए मरकजी निजाम को भेजा जाता है। मरकजी निजाम ज़ेरे ज़मीन मौजूद कंप्यूटर्स में इस डाटा का तजिया करके पाकिस्तान के फिजाई इलाके का नक्शा मुरतब करके उसमें मौजूद दोस्त और दुश्मन हवाई जहाज दिखाता है। पाक फिजाइया के ऑपरेटर इस पर नजर रखते हैं। अगर दुश्मन इस नेटवर्क में मौजूद किसी रेडार को तबाह या जाम कर दे तो करीब मौजूद दूसरे रेडार को खुदकार तरीके से उसकी तरफ घुमाकर उस इलाके की निगरानी की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं TPS-77 MMR की, जो एक लंबी रेंज और जमीन पर मबनी हवाई तलाश का रेडार है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। एक आम लड़ाका तैयारे के लिए 300 किलोमीटर पर ABT का पता लगाने की सलाहियत का भी हामिल है। इस रेडार के डिजाइन में GAN टेक्नोलॉजी और LPI खसूसियात का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेडारों का पता नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि मुखालिफ तैयारे के रेडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम को मुतहरक नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, आला कारकर्दगी वाला रेडार गाड़ियों पर नस्ब करना आसान है, जो इसे नकलो हमल के लिए मिसाली बनाता है। एक C-130 ट्रक एक हेलीकॉप्टर या रेल रेडार को ले जा सकती है। ये रेडार दुनिया के वाहिद रेडार हैं जो वादियों को ढांपने और तवील फासले तक खतरात का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसको आसान अल्फाज में हम यूं समझ सकते हैं कि उधर भारत से अगर कोई त्यारा नापाक अजाइम के साथ पाकिस्तानी हदूद को रौंदने की ख्वाहिश लिए उड़ान भरता है तो त्यारा अभी अमृतसर हदूद में ही होगा कि यह रेडार सिस्टम पाक फिजाइया को अलर्ट कर देगा और इसके बाद पाक फिजाइया के जांबाज शाहीन उस त्यारे के साथ भी वही सलूक करेंगे जो 27 फरवरी को अभिनंदन के त्यारे के साथ किया गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस सिस्टम से पाकिस्तान मंशियात के स्मगलरों को अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक से अपनी सरहदें आसानी से अबूर करने से रोक सकेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे अहम तरीन हथियार यानी YLC-18A की तरफ, जो जमीन पर मबनी लो लेवल गैप फिलर एयर सर्च रेडार है, जिसकी एक बड़ी रेंज है। यह रेडार चीन के नानजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। भारी ECM तरतीबात में यह स्टेल्थ आदाफ का पता लगाने में मदद करता है। दरमियानी ऊंचाई पर आदाफ का पता लगाने के लिए तेज रफ्तार 360 डिग्री गर्दिश भी कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 त्यारे भी इस नेटवर्क से मुंसलिक हैं। अगर एक JF-17 का पायलट अपने रेडार पे दुश्मन के जहाज का सुराग लगाए तो उस नेटवर्क के जरिए वो अपनी रेडार स्क्रीन जमीनी स्टेशन और दूसरे जंगी जहाजों के पायलटों को दिखा सकता है। नीची और दरमियानी ऊंचाई पर परवाज करने वाले दुश्मन के जहाजों को पाकिस्तानी मिसाइल गिरा सकते हैं।
اونچی پرواز کرنے والے جنگی جہازوں کے پیچھے پاک فضائیہ اپنے جیٹ طیارے بھیجتی ہے جو 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دشمن کے اونچی پرواز کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ زیر زمین کنٹرول روم اتنی گہرائی پر بنائے گئے ہیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہو بھی تو بھی یہ نظام کام کرتا رہے۔ اور سب سے اہم اور مزید بات یہ کہ یہ سارا نیٹ ورک ہیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ انکرپشن پاکستان کی اپنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان ریڈارز کے نصب کیے جانے کے ساتھ ہی مودی کی ساری ہوا نکل گئی ہے، اور وہ یہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اگر ہم شیر ہیں تو پاک فوج اور ISI سوا شیر ہیں۔